नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी स्टडी में। तो हमारा अनुपात समानुपात वाले चैप्टर का एक क्लास हो चुका है। ये दूसरा क्लास, सेकंड क्लास है। और आज हम देखने वाले हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास, वो मैं करने वाला हूँ, क्योंकि अनुपात समानुपात में ज्यादा कुछ नहीं है, बस वही है जो मैं बता चुका हूँ। और अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन चलो वो कर लेते हैं। तो बिना टाइम को बर्बाद किए हम चलो क्वेश्चन करते हैं ना। देखो सवाल क्या है, ए जो है वो बी का 500% है। अब मुझे आप बताओ, ए जो बी का 500% है तो ए बी का रेशियो क्या लिख सकता हूं मैं। जैसे मैं कहता हूं, देखना जरा यहाँ पे, ए का जो है मान वो क्या है, बी के, जो बी का 500% की जब क्या आ जाएगा 100। तो क्या बन रहा है कि ए और बी का, ये देखो यहां से काटोगे 5 और 1, यानी कि एक का मान आ रहा है 5b/1, ये आ रहा है ना। तो इस साइड क्या होगा, देखो a/b का अनुपात क्या बन रहा है, 5:1। ये बात से सहमत हैं आप। a/b का क्या बन रहा है, 5/1। ठीक है, मतलब अनुपात में आ गया ये कि a अनुपात b कितना है यहाँ पे, a अनुपात b बराबर आ गया 5:1। ठीक है, ये इतना बात समझ आया। लेकिन हमसे पूछा क्या है, ये ऐसा बना लो। ठीक, यहाँ हमसे पूछा क्या है कि ए बी सी का, अब सी के यहाँ पे देखो आंक क्या लिखा है, बी जो है सी का 2/3। यहां से देखना जरा आप, बी जो है वो सी का 2/3 है, यही बोल रहा है। तो इसमें पक्षांतर करेंगे तो b/c, ये सी का पक्षांतर कर दिया तो क्या आ गया 2/3। तो यहाँ पे बी सी का रेशियो क्या आ रहा है, 2:3, यही आ रहा है। अब देखो मुझसे क्या पूछा है कि ए बी सी का रेशियो पूछा है। तो ए बी का रेशियो कितना, 5 और 1, और बी सी का रेशियो 2 और 3। तो हम क्या बी को समान करना है, बी कहाँ पे, यहाँ पे 1 है, बी यहाँ पे 2। तो क्या मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं, आ जाएगा। जब मैं इस वाले में 2 का गुणा करूंगा पूरे में, तो ए बी का रेशियो क्या आ जाएगा, 5×10/2। ठीक है, और बीसी का रेशियो क्या है अभी, 2:3। तो हमारा बी तो सेम हो गया, बी का सेम हो गया, यानी कि A/B/C बराबर 10, 2 और 3 है ना। ये बी तो दोनों में 2 था ना, ये देखो बराबर आ गया था, और यहाँ पे नहीं था तो इसमें बराबर किया हमने। तो हमारा रेशियो आंसर क्या आ रहा है, 10:2:3। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इसको ध्यान से देख लेना, एसएससी जीडी 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया हमारा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या जो है उनका अनुपात, दो संख्या है उनका अनुपात क्या है, 3:4 है। तो एचसीएफ क्या दिया है यहाँ पे 15, और एलसीएम हमसे पूछा है। तो देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। ये महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक आपने पढ़े होंगे 10th क्लास में। ठीक है, तो देखो संख्या क्या है 3:4। तो देखो संख्या 3:4, यानी एक संख्या में 3x मान लेता हूँ, एक 4x मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है जो दोनों संख्या या जितनी संख्या को एचसीएफ दिया है उन सभी में मतलब पहले से उपस्थित रहती है। तो इसमें क्या उपस्थित दिख रहा है हमको, पहले से x दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर हमारा जो 15 दिया वो 15x, यानी जो एचसीएफ दिया है ना। तो ये जब हम इनका मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें जो 15 का, ये 15 लिखा ना, 15 रखेंगे एचसीएफ क्या आ जाएगा, 3×15, यानी कितना आ गया 5×3। ठीक है, अब इसमें रखेंगे हम कितना 15 है ना, 15×4=60। ठीक है, तो ये जो हमारी है वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये जो संख्या है वास्तविक। अब इनका एलसीएम पूछा है, अब एलसीएम कैसे निकालते हैं वो तो आप निकाल ही लोगे। तो 60 और 45 की एलसीएम कितना होता है 180। देखो एचसीएफ और एलसीएम आप थोड़ा समझ लो। एलसीएम वो होता है कि जिसमें दोनों संख्याओं का भाग चला जाता है, और एचसीएफ वो होता है कि जिससे दोनों संख्याओं में भाग चला जाए। आप बात समझ रहे हैं, वो डिफरेंस। देखिए मैंने एक सबसे अच्छा इजी एग्जांपल समझाऊं मैं आपको। जैसे मान लो 6, 9, ये दो संख्या है। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, यहाँ पे 180 आगे आंसर है ना, 180। ठीक है, अब इसको समझना है। देखो मैं क्या बता रहा हूं, एलसीएम एचसीएम थोड़ा सा समझ लो आप। एचसीएफ क्या होता है, देखो एलसीएम एक ऐसी संख्या आएगी जिसमें इन दोनों से भाग चला जाए, यानी कि इन दो संख्या है उनका भाग चला जाए। जैसे कि ऐसी कौन सी संख्या है इन दोनों का भाग चला जाएगा, उसमें छोटी से छोटी होना चाहिए, ध्यान रखना है। छोटी से छोटी ऐसी संख्या है जिसमें इन दोनों से भाग चला जाए। तो मैं क्या बोलूंगा कि जैसे 9 दूनी 18 ले लू। हाँ, ये देखो एक बात बताओ, 18 में 6 का भाग जाएगा, बोले हाँ सर जाएगा। 18 में 9 का भाग जाएगा, यानी 18 जो है हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब इसमें पूछता हूं कि 6 और 9 का एचसीएफ बताओ। एचसीएफ, अब एचसीएफ कैसे बताओगे, देखो एचसीएफ ऐसी संख्या होती है जो जिसका दोनों संख्या में भाग चले आओ। तो ऐसा बताओ कि ये दोनों किससे कट सकते हैं, बोलो। 1 से कटेंगे, ठीक है। 2 से 6 कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा, 2 नहीं। 3 से कट जाएंगे, 2 2।
ठीक है, 4 से नहीं कटेंगे, 5 से नहीं कटेंगे, 6 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, 7 से ये कटेगा, मतलब कुछ नहीं, मतलब एक को छोड़ के ये जो 3 आया है वो हमारा एचसीएफ है। एचसीएफ का मतलब एक ऐसी संख्या जिससे जिस संख्या का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो उसमें भाग चला जाता है तो वो एचसीएफ होता है। एलसीएम वह संख्या होती है, छोटी से छोटी वह संख्या जिसमें इन दोनों से भाग चला जाए, जिस संख्याओं का हम एलसीएम निकाल रहे हैं उनसे भाग चला जाए। ठीक है, एक और क्वेश्चन हमारे पास मिला है जो पीवाईक्यू आ चुका है, पहले आ चुका है एमटीएस के पेपर में आया था। ऐसी दो संख्याएं याद करो, ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनका योग जो है 40 हो और अंतर जो है 4 हो, तो उन संख्याओं का अनुपात बताओ कि उस संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखो हम मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई मान लेते हैं। ये बोल रहा है योग, योग का मतलब क्या होता है प्लस, कितना दिया है 40, ठीक है जो आप बोलो। इन्होंने बोला फिर अंतर, अंतर यानी कि दोनों का अंतर। ठीक है, कितना दिया है यहाँ पे 4, ठीक है मान लिया। यहाँ से संख्या निकाल लोगे, 10th में पढ़ा होगा कैसे निकालते हैं। देखो इनको मतलब जोड़ना है, एक दूसरे से जोड़ देते हैं तो माइनस माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2x बराबर ये क्या हो गया 40 4 44। ठीक है ना, x का मान कितना आ रहा है यहाँ से 22, ये 2 से कट जाएगा ना, 2 2 आ जाएगा। ठीक है 22, अब x का मान आ गया कितना 22। अब देखो एक किसी समीकरण में इनका मान रखते हैं हम, जैसे इसमें रख दें, ऊपर वाले में मान लो, ऊपर वाला समीकरण क्या था x प्लस y बराबर 40, तो x का मान आ गया 22, यानी y का मान क्या इतना हो जाएगा 40 माइनस का 22, यानी कि y का मान हो जाएगा 18। ठीक है, x का मान आ गया हमारा 22 और उसका आ गया 18। अब इनका अनुपात निकालना, तो अनुपात निकाल दो, काटोगे 2 से कटेगा तो 11 अनुपात 9। ठीक है, तो इनका अनुपात क्या आ रहा है 11 अनुपात 9। ठीक है, सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि पहले वो संख्या निकालनी है हमको, जिन संख्या को अगर संख्या पूछता, देखो जैसे पूछ ले संख्या क्या है, तो हमारी संख्या जो है वो 22 और 18 है। ठीक है, जैसे आप जोड़ के देखोगे तो 22 और 18 जोड़ के 40 हो जाएंगी, इनका अंतर कितना हो जाएगा 4। अनुपात में पूछे तो 11 अनुपात 9। अनुपात का ध्यान ये रखना कि अनुपात उससे कहते हैं जब इससे ज्यादा उसे काटा ना जा सके। जैसे अगर 22 और 18 था तो हम इसको काट सकते थे ना, जैसे कि हमारा कटा 11 और 9 आ गया, ऐसे कट सकता है। लेकिन अनुपात क्या होता है कि ये 11 और 9 आ गया, इसका अनुपात ये फाइनल आंसर माना जाएगा 11 अनुपात 9। ठीक है, अब इसको तुम काट सकते हो क्या 11 और 9 को, बताओ काट सकते हो क्या 11 और 9 कैसे काटो, नहीं कटेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, हमारे 3 सवाल हो गए, चौथा सवाल है। सवाल क्या कहता है कि देखो कोई संख्याएं हैं जो हमारी 3 संख्या हैं, उनका अनुपात ये दिया गया है रेशियो। ठीक है, 3 संख्या कोई भी हो सकती है, उनका रेशियो दिया गया है 3 अनुपात 2 अनुपात 5, ये संख्याओं का रेशियो है। तो ये बोल रहे हैं कि उन संख्याओं का वर्ग जो है, सबका वर्ग करो, उन सबका योग 1862 है, तो संख्या बताना क्या होंगी। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है कि वर्गों का योग। अब देखो अनुपात में ऐसे हम वर्ग नहीं निकाल सकते डायरेक्ट कि ऐसे अनुपात है 3 का वर्ग कर दें 2 का वर्ग कर दें, करेंगे आराम से करेंगे। देखो क्या करते हैं, मैंने अभी x वाला प्रोसेस बताया था, ये कितना, ये संख्या मान सकते हैं 3x, ये कितना 2x, ये कितना 5x। ठीक है, ये संख्या निकल गई हमारी, ये संख्या ये मेन संख्या हो गई। ठीक है, बस x का मान ज्ञात कर लो, इसमें मान रख देंगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये वर्गों का योग, यानी कि इन सबका वर्ग करो, पहले तो बोल रहे हैं ऐसा। ठीक है, और योग यानी प्लस करो, वर्ग करो और प्लस करो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। बराबर कितना दिया 1862। यहां तक मेरी बात समझ में आई, कमेंट कीजिए जल्दी, फटाफट कमेंट कीजिए अगर बात समझ में आ रही है तो कमेंट करते चलिए। ठीक है, देखो इसका वर्ग क्या निकालोगे, 3 का 9x स्क्वायर प्लस 2 4x स्क्वायर प्लस 5 25x स्क्वायर बराबर 1862। मेरी बात से सहमत है। कितना x स्क्वायर हो रहा है 9 4 13 13 और 25 38, राइट, बराबर 1862। सही बोल रहा हूं, इतना ही आएगा। चलो तो x स्क्वायर का मान क्या आ रहा है हमारा 1862 के बटे में 38। x स्क्वायर का मान, हाँ इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 18 से काट सकते हो, हाँ 36 ही था, 38 था, 38 है ना, 18 से नहीं 9 से कट जाएगा ना, हाँ 9 से कट जाएगा। अरे मार्केट नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, बात समझ में आ रही है। अच्छा 19, चलो थोड़ा इजी कर लेते हैं, यदि नहीं भी बन रहा है तो देखने, ये आ गया 931 और 19 है ना, 19। अब 19 से कटेगा क्या, देखो जरा 2 कम यानी 17 बचेगा, 171, हाँ 19 से जाएगा। देखो ये कितनी बार में जा रहा है 19 से, 4 बार में है ना, 4 बार में जा रहा है, बच रहा है कितना 17, 17 यानी 19 नंबर, ये 49 आ गया। x का मान कितना आ गया, यहां से निकल के 7, तो ये स्क्वायर है तो 49 का वर्गमूल तो 7 ही होगा ना। ठीक है, x का मान क्या आ रहा है 7। अब देखो अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है,
तो 7 आ गया, तो 7 इस संख्या पूछा था, संख्या पूछा था। देखो यहाँ पे क्या था हमारा, ये वाली संख्या कितनी थी, x, ये भी x, ये भी x, ठीक है। हमसे ये एक संख्या क्या होगी, 7 3 21 हो जाएगी, ये वाली कितनी होगी, 7 दूनी 14 हो जाएगी, ये वाली कितनी होगी, 7 5 35 हो जाएगी। ये तीनों हमारी संख्या होंगी, ये राइट आंसर है, ठीक है। इसको काट लेना, कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो